हाय दोस्तों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो समझते हैं त्रिकोणमिति होता है क्या। तो त्रि यानी कि तीन होता है, कोण मतलब कोण हो गया, मिति यानी कि माप। तीन कोणों की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये आपका त्रिभुज, जिसमें एक समकोण त्रिभुज होते हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता हो, उसके सामने वाले को हम कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और जहाँ पर थीटा हो, उसके सामने वाले को लंब कहेंगे। तो थीटा कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए लंब और आधार जो चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण एक जगह फिक्स रहता है। जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और जहाँ पर थीटा हो, उसके सामने वाले को लंब कहेंगे। और बाकी जो क्या हो गया, आधार हो गया। यानी कि हम थीटा को यहाँ रखते हैं तो लंब हमारे ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लेकिन कर्ण जैसे के तैसे रहता है। अगर थीटा जहाँ रहेगा, उसके सामने वाले को लंब कहेंगे और उसके बाद आधार कहेंगे। कर्ण किसे कहेंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। अगर यहाँ पे थीटा यहाँ पर है बी पर, तो इसके सामने वाले क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, नीचे वाले आधार। और 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात 6 गो होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 गो होते हैं। कौन कौन से, पहला साइन, दूसरा कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक होते। यही 6 जो है त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए, कर्ण को इसका पहला लेटर क्या है, क। को हम के लिख सकते हैं। आधार यानी कि पहला अक्षर इसका आ है, तो इसको हम ए लिख सकते हैं। इसमें लंब यानी कि पहला अक्षर ल है, तो इसको लिए एल लिख सकते हैं। तो हम साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण को लिखेंगे, लंब बटा कर्ण हो गया। इसी तरीके से होता है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लिखिए लंब बटा आधार। अब देखिए, जब तीनों को लिख लेंगे तो इसके बाद समझिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा कोट होता है। तो साइन का उल्टा कहने का मतलब इसको हम पलट देते हैं तो ये आपका कोसेक का मान हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको पलटिए तो लंब बटा कर, इसको पलटिएगा तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अब देखिए, कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसमें कोस का है आधार बटा कर्ण, इसको पलटिएगा तो कर्ण बटा आधार होगा। अब देखिए, टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसको पलटिएंगे तो लंब बटा आधार। जब इसको हम पलटते हैं तो ये आपका आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये आधार बटा लंब किसके बराबर है, तो कोट थीटा के बराबर है। तो ये 6 अनुपात जो होता है त्रिकोणमिति का, यही 6 अनुपात होते हैं। और आपसे पूछा है कि कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। और कर्ण बराबर सिर्फ पूछा जाता है रूट के अंदर में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा। इसलिए अगर लंब निकालना होगा तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सिर्फ कर्ण निकालना होगा तो रूट के अंदर में रखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर होता है रूट के अंदर में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी कि आपको लंब दे दिया जाए, आधार दे दिया जाए, कर्ण को निकालने के लिए कहेगा तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा कि रूट के अंदर में लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा तो आपका कर्ण निकल जाएगा। आपका लंब दे दिया जाएगा, कर्ण दे दिया जाएगा। आपको आपसे आधार निकालने के लिए कहा जाता है, आधार बराबर फॉर्मूला ये लगाइएगा रूट के अंदर में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पहले तो जो कर्ण दिया रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, और जो लंब दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा, और कर्ण में से लंब को घटा दीजिएगा। जो आंसर आएगा वो आपका आधार आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको देते हैं, कर्ण बराबर हो गया 5 और लंब बराबर हो जाएगा आपका 2, आधार निकालना है। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो लिखेंगे रूट के अंदर में कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो निकालिए 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 25 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आधार कितना गया, रूट के अंदर में 21 आ गया। तो इस तरीके से जो आप लंब निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।